ओम श्री परमात्मने नमः। ओम हरे श्री। Hello friend, I am going to study the Yoga Sutra written by Maharishi Patanjali. This book has been covered in 4 major chapters known as Samadhipad, Sadhanpad, Vibhutipad and Kaivalyapad. I will prepare the video in all above 4 chapters. Firstly, we see the Samadhipada. Om Hari Sri. अथ योगानुशासनम। इस सूत्र के द्वारा महर्षि पतंजलि ने परंपरागत योग विषयक शास्त्र योग सूत्र की शुरुआत किया है। योगश्चित वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानमा। उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। वृत्त्य पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। उपर्युक्त क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, जो कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति इन 5 नामों से जानी जाती है। प्रत्यक्षानुमा नागमा प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये 3 प्रमाण है। इसका विस्तृत विवेचन ऐसा है कि प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है। उसको हमें इस प्रकार समझना चाहिए, जो कि प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाली जितने भी पदार्थ हैं उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति और संशय रहित ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिस प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षणभंगुरता का निश्चय होकर या सब प्रकार से उनमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों में वैराग्य हो जाता है, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति तो अक्लिष्ट है। तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से मनुष्य को सांसारिक पदार्थ नित्य और सुख रूप होते हैं, भोगों में आसक्ति हो जाती है, जो वैराग्य के विरोधी भावों को बढ़ाने वाला है, उनसे होने वाली प्राण वृत्ति क्लिष्ट है। दूसरा, अनुमान प्रमाण। किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है वह अनुमान से होने वाली प्राण वृत्ति है। आगम प्रमाण। वेद शास्त्र और आप्त अर्थात वक्ता पुरुषों के वचन को आगम कहते हैं। जो पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है एवं जहाँ अनुमान की भी पहुँच नहीं है, उसके स्वरूप का ज्ञान वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों से होता है, वह आगम से होने वाली प्राण वृत्ति है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानमा तद्रूप प्रतिष्ठमः। जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य है। अर्थात किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, यह विपरीत ज्ञान ही विपर्य वृत्ति है। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, यह वृत्ति भी यदि भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली और योग मार्ग में श्रद्धा उत्साह बढ़ाने वाली हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है।
शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है और जिसका विषय वास्तव में नहीं है वह विकल्प है, अर्थात केवल शब्द के आधार पर बिना हुए पदार्थ की कल्पना करने वाली जो चित्त की वृत्ति है वह विकल्प वृत्ति है। यह भी यदि वैराग्य की वृद्धि में हेतु योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाली तथा आत्मज्ञान में सहायक हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है। जैसे कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यताओं के अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करता है, पर जिस स्वरूप का वह ध्यान करता है उसे न तो उसने देखा है, न वेद शास्त्र सम्मत है और न वैसा कोई भगवान का स्वरूप वास्तव में है ही, केवल कल्पना मात्र है। यह विकल्प वृत्ति मनुष्य को भगवान के चिंतन में लगने वाली होने से अकलिष्ट है। दूसरी जो भोगों में प्रवृत्त करने वाली विकल्प वृत्तियां हैं वे क्लिष्ट हैं। इसी प्रकार सभी वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद समझ लेना चाहिए। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव के ज्ञान का अवलंबन अर्थात ग्रहण करने वाली वृत्ति ही निद्रा है। अनुभूत विश्यासम प्रमोष स्मृति, अर्थात अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। अभ्यास वैराग भयांग तन्निरोध, उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से ही होता है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का सर्वदा निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य यह दो उपाय है। चित्त वृत्तियों का प्रवाह परंपरागत संस्कारों के बल से सांसारिक भोगों की ओर चल रहा है। उस प्रवाह को रोकने का उपाय वैराग्य है और उसे कल्याण मार्ग में ले जाने का उपाय अभ्यास है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उन दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न करता है वह अभ्यास है। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि, परंतु वह अभ्यास बहुत काल तक निरंतर लगातार और आदरपूर्वक सांगोपांग सेवा किए जाने पर दृढ़ अवस्था वाला होता है। दृष्टानुस्र विकविष्य तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यमा, देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है। तत्प्रंग पुरुष ख्यात तेर गुण तृष्णायाम, पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वदा अभाव हो जाता है वह परम वैराग्य है। वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञातः, अर्थात वितर्क विचार आनंद और अस्मिता इन चारों के संबंध से युक्त चित्त वृत्ति का समाधान ही संप्रज्ञात योग है। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, विराम प्रत्यय के अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है वह योग अन्य है। अर्थात साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है उस समय स्वभाव से ही चित्त संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता, वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है। उस उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम ही यहाँ विराम प्रत्यय है। प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसी को असंप्रज्ञात योग, निर्वीज समाधि या कैवल्य अवस्था आदि नामों से जाना जाता है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति ला या नाम, विदेह और प्रकृति लय
योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। अर्थात जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले जिनकी मृत्यु हो गई, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है तब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्वीज समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्वीज समाधि उपायजन्य नहीं है, अतः उसका नाम भव प्रत्यय है। अर्थात वह ऐसी समाधि है कि जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वका इत्रे शामः। दूसरे साधुओं का निरोध रूप योग श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। श्रद्धा बालभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धवान् परां शान्तिम चिरेणाधिगच्छति। इस संबंध में गीता में भी जैसा कि बतलाया गया है कि जितेंद्रिय साधन प्रायण और सदावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तीव्र संवेगानामासना, जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी निर्वीज समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। मृदु मध्याधि मात्रत्वात् तो अपि विशेषः, साधन की मात्रा हल्की मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी काल का भेद हो जाता है। ईश्वर प्रणिधाना द्वा, इसके सिवा ईश्वर प्रणिधान से भी निर्वीज समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है। अर्थात ईश्वर की भक्ति यानी शरणागति का नाम ईश्वर प्रणिधान है। कलेश कर्म विपाकाशयारा प्रामृष्टं पुरुष विशेष ईश्वरः। कलेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज कारण अर्थात ज्ञान निरतिशय है। अर्थात जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो वह सातिशय है और जिससे बड़ा कोई न हो वह निरतिशय है। पूर्वेशामपि गुरु कालेन नवच्छेदातः, पूर्व जन्म पूर्वजों का भी गुरु है क्योंकि उसका काल से अपछेद नहीं है। अर्थात सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु उसका काल से अपछेद है। ईश्वर स्वयं अनादि और अन्य सबका आदि है। वह काल की सीमा से सर्वदा अतीत है, वहाँ तक काल की पहुँच नहीं है क्योंकि वह काल का भी महाकाल है। इसलिए वह संपूर्ण पूर्वजों का भी गुरु यानी सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबको शिक्षा देने वाला है। तस्य वाचकं प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव अर्थात ओंकार है। तजपस्तदर्थ भावनम, उस ओंकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। तत प्रत्यय चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च,
उस साधन से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। व्याधिस्तया न संशय प्रमादालस्या विरतिर्भ्रांति दर्शनालब्ध भूमि कत्वानवस्थितन त्ववाणी चित विक्षेपास्ते अंतराया। व्याधिस्तया न संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमि कत्वान व्यवस्थितत्वानि। व्याधि सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अवलब्ध भूमि, कत्व और अनवस्थित तत्व, ये 9 जो कि चित्त के विक्षेप हैं वे ही अंतराय अर्थात विघ्न है। अर्थात योग साधना में लगे हुए साधक के चित्त में विक्षेप उत्पन्न करके उसको साधन से विचलित करने वाले ये 9 योग मार्ग के विघ्न माने गए हैं। पहला, शरीर, इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना व्याधि है। अकर्मण्यता अर्थात साधनों में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव अस्त्यान है। अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह हो जाने का नाम संशय है। योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करते रहना प्रमाद है। तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाना और उसके कारण साधन में प्रवृत्ति का न होना आलस्य है। विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है उसे अविरति कहते हैं। योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना अर्थात यह साधन ठीक नहीं, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना भ्रांति दर्शन है। साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना यह अवलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है। योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना अनवस्थित तत्व है। इन 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों को ही अंतराय, विघ्न और योग के प्रतिपक्षी आदि नामों से जाना जाता है। दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वासास प्रसवासा विक्षेप सह भुव। दुख, दौर्मनस्य, अंग में जत्व, श्वास और प्रश्वास, ये 5 विघ्न विक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं। इसमें दौर्मनस्य का मतलब इच्छा की पूर्ति न होने पर जो मन में क्षोभ होता है। अंग में जत्व अर्थात शरीर के अंगों में कंप होना है। श्वास अर्थात बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना अर्थात बाहरी कुंभक में विघ्न हो जाना है। प्रश्वास का मतलब बिना इच्छा के ही भीतर की वायु का बाहर निकल जाना अर्थात भीतरी कुंभक में विघ्न हो जाना है। ये पांचों विक्षेप चित्त में ही होते हैं। तत्प्रतिषेधार्थ में कत्वाभ्यास, उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानां भावना तश्चित प्रसाद नम। सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा ये चारों जिनके क्रम से विषय हैं, ऐसी मित्रता दया प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त स्वच्छ हो जाता है। प्रक्षर दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य, अथवा प्राण वायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से ही चित्त निर्मल होता है। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है।
विशोका वा ज्योतिष्मति ही, अर्थात इसके सिवा यदि शोक रहित ज्योतिषमती प्रवृत्ति अर्थात उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन की स्थिति करने वाली होती है। वितराग विषयं वाचितम, वितराग को विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। अर्थात जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनं वा, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। यथा भी मत ध्यानाद्वा, जिसको भी अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। परमाणु परमा महत्वात् नंतो अस्य वशीकार, उस समय इसका परमाणु से लेकर परम महत्व तक वशीकार हो जाता है। अर्थात अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय साधक अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर बड़े से बड़े महान पदार्थ तक चाहे जहां चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है। छिन्न वृत्तेरभिजात एव मनग्रहीत त्रिग्रहण ग्राहे यशु ततस्थ तदजंता समापति, अर्थात जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां छिन्न हो चुकी है, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का जो ग्रहीता पुरुष ग्रहण अर्थात अंतःकरण और इंद्रियां तथा बाह्य पंचभूत और विषयों में स्थिर हो जाना और तदाकार हो जाना है, यही संप्रज्ञात समाधि है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णांग सवितर्का समापति, उनमें शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई समाधि सवितर्क है। अर्थात ग्राह्य यानी मन और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने में आने वाली पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। इनमें से किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है, तब पहले पहल होने वाली अनुभव में उस वस्तु के नाम रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है। अर्थात उसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरना रहती है। अतः इस समाधि को श्रवी तर्क समाधि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम श्रविकल्प योग भी है। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य एवार्था मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, शब्द और प्रतीति की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य हुई के सदृश केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति ही निर्वितर्क समाधि है। एतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, अर्थात इसी से सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली सविचार और निर्विचार समाधि का भी वर्णन किया गया है। सूक्ष्म विषयंत्व चालिंग पर्यवसानम, तथा सूक्ष्म विषयता प्रकृति प्रयत्न है। ता एव सबीज समाधि, वे सब की सब ही सजीव समाधि है। निर्विचार वैशारधे अध्याये तम प्रसाद, निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी की अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। ऋतंभ्रा तत्र प्रज्ञा, उस समय योगी की बुद्धि ऋतंभ्रा होती है। अर्थात उस अवस्था में योगी की बुद्धि वस्तु के सत्य
असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है, उसमें संशय और भ्रम का लेश भी नहीं रहता। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यायामन्य विषया विशेषार्थत्वात्, श्रवण अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। तज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उससे उत्पन्न होने वाली संस्कार दूसरे संस्कारों का बाध कराने वाला होता है। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानि बीज समाधि, उसका भी निरोध हो जाने पर, सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि हो जाती है। अर्थात जब ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार के प्रभाव से अन्य सब प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है, उसके बाद उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में भी आसक्ति न रहने के कारण उनका भी निरोध हो जाता है। उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारों का निरोध अपने आप हो जाता है, अतः संस्कार के बीज का सर्वदा अभाव हो जाता है। इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। इसी को केवल अवस्था भी कहते हैं। ओम श्री हरे, ओम श्री परमात्मने नमः।